गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारे वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। होप आप लोग सब वेल होंगे और अच्छे से जो भी कोरोना को लेके आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, सैनिटाइजेशन को लेके, आपकी हाइजीन को लेके, वो आप लोग सब मेंटेन कर रहे होंगे। सबसे पहले हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं तो हम डीजीटी की पूरी आईटी टीम को, हम निमी की टीम को और सारे पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे एनएसटीआई जयपुर के फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के ट्रेनीज को भी धन्यवाद देते हैं। अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पिछले हमारे दो जो वेबिनार्स हो चुके हैं फैशन एक्सेसरीज को लेके, उन्हीं के कंटिन्यूएशन में है। और हालांकि ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ का शेड्यूल था, बट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नहीं हो पाया। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फैशन एक्सेसरीज। फैशन एक्सेसरीज में हम अभी पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम आज पढ़ेंगे, हमने पार्ट 2 में हेड गियर जो है उसको स्टार्ट किया था। हेड गियर में हम एक हेड के बारे में डिस्कस कर चुके थे, राइट? सो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आज के कंटेंट हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हेड गियर में ही हम जो डिस्कस करेंगे आज, हेड, हेलमेट, आपका टर्बन, टियारा, क्राउन, मास्क, हुड, विग, स्कार्फ, बंडाना, बोनेट। उसके बाद में कुछ हेयर एसेसरीज के बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ज्वेलरी। ज्वेलरी का आज हम केवल इंट्रोडक्शन की ज्वेलरी एक्चुअली क्या है, और बाकी जो डिटेल डिस्कशन है वो हम हमारे जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस पूरे वेबिनार के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज के वेबिनार से रिलेटेड ही आपसे पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चंस इसमें आज प्लान करने का एक मकसद ये भी था कि एग्जाम्स बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को एग्जाम में जो प्रिपरेशन करनी है उसमें थोड़ी सी हेल्प मिले, थोड़े से क्लू मिल जाएं, ताकि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो आप सभी बहुत अच्छे से उसमें कर पाएंगे, राइट? ठीक है। सो हेड गियर जैसा कि मैंने बताया था जो कल के वेबिनार में, कि हेड गियर जो आपके गले के आस से, गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में पहने जाते हैं, वो हेड गियर की श्रेणी में ही आएंगे, है ना? और उसमें हमने हेड के बारे में डिस्कस किया था। अब क्योंकि कैप को समझने के लिए हमें कल हेड को भी थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंसेस हम तभी समझ पाएंगे। तो हम देखें पहले कैप क्या है। कैप क्या है? A kind of soft flat hat without a brim or slim brim, and typically with a peak. Cap has crown that fit very close to the head. The different types are baseball, beret, newsboy, right? So देखिए कैप क्या है। कैप एक ऐसा हेड गियर है जो कि क्राउन में फिक्स हो जाता है, क्राउन में फिट हो जाता है, और उसमें क्या होता है, उसका जो विद द पीक ऊपर वाला जो हिस्सा है बड़ा थोड़ा अपेक्षाकृत कम होता रहता है उसमें, और उसमें वो आपको क्राउन पे प्रॉपरली फिट रहता है ना? और उसमें आगे जो हम देखते हैं, आप लाइक छोटे से ब्रिम जैसा ही निकला हुआ हिस्सा देखते हो केवल आगे की तरफ, तो वो एक्चुअली उसको ना टेक्निकली ब्रिम ना कह के विजर कहा जाता है, राइट? So they are typically designed for warmth, and when including a visor blocking sunlight from the eyes, they come in many shapes and sizes. देखिए हम अगर कहें डिजाइन क्यों डिजाइन की जाती है, एक तो गर्माहट देने के लिए, ताकि आपका जो सर्दी वगैरह में है तो ज्यादातर आप देखेंगे कि हर कोई जब पीक पे होती है सर्दी तो कैप ही पहने रहेगा, ताकि वो गर्माहट प्रदान करे। उसके अलावा जब गर्मियां होती हैं, बहुत ज्यादा तेज धूप है, तब बाहर जाना है, तो आगे का हिस्सा जो एक्चुअली स्लिम ब्रिम, बट उसका नाम हम ब्रिम नहीं कहेंगे अब इस जगह, यहाँ पर हम उसे कहेंगे विजर, तो वो वहां पर लगा होता है ताकि आपकी आंखों की रक्षा धूप से हो सके। और ये कई साइजेस में अवेलेबल होती हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं
द मेन डिफरेंस बिटवीन कैप एंड हेड इज दैट द कैप इज ए ब्रिमलेस हेड। जो कैप है वो ब्रिमलेस हेड है। अब मैंने यहाँ पर बोला, आपने बोला, ध्यान देखेंगे कि आगे तो छोटी सी ब्रिम होती है, पर हम उसको ब्रिम नहीं कह रहे हैं ना, हम उसको क्या वर्ड बोल रहे हैं, विजर। इसलिए हमारा डिफरेंस जो मेन है वो क्या है, हेड और कैप में कैप जो है वो ब्रिमलेस हेड है उसका, राइट। अब आप देखिए जो कि हेड कवरिंग है, ठीक है। अब आप देखें, मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए कल का जो वेबिनार था उसी का मैं पार्ट्स ऑफ हेड भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए ये जो एरिया था हमने क्या कहा था उसको, हेड बैंड। अंदर की तरफ जो था उसको कहा हमने स्वेट बैंड, है ना। ये ऊपर क्राउन वाला हिस्सा, देन ये क्रीज और ये डेंट, और ये पूरा एरिया देखिए जो आपको हेड बैंड के नीचे दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या कहला रहा है, ब्रिम। अब आप देखें, आप अगर आप कैप में को देखेंगे तो ये सिर्फ आगे की तरफ निकला होगा ब्रिम की तरह, स्लिम ब्रिम, बट उसको हम क्या बोलेंगे, विजर। देखिए देखिए ये हमारी है बेसबॉल कैप। बेसबॉल कैप में आप देखें ये आगे निकला हुआ है, ठीक है, ताकि आईज में सनलाइट से प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको एकदम से ना आए। तो ये हमारी है आपकी बेसबॉल, जिसमें कि बिल्कुल स्लिम ब्रिम है, जो कि विजर कहलाती है, राइट। आगे हम देखें नेक्स्ट, बेरेट। बेरेट क्या है, ये उसका आगे का जो हिस्सा है, ये देखिए ये बतख की मुंह, आगे का जो मुंह है उसकी तरीके से बना होता है, ये चोंच की तरह से देखो निकला हुआ है ना। और हम देखेंगे, हम आर्मी के अंदर देखते हैं, हम उसके अलावा मिलिट्री में देखते हैं, हम सांता क्लॉज की जो कैप है वो इसी तरीके से बैरेट के ही फॉर्म में बनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, ये हमारा है न्यूज बॉय। न्यूज बॉय कैप जो है उसका आगे का हिस्सा बिल्कुल स्लिम विजर होता है, बहुत कम विजर होगा, और आगे का जो एरिया है वो किसकी तरह से रिजेंबल करेगा, बैरेट की तरह, लेकिन बिल्कुल बैरेट बैक साइड नहीं है, देखो आप बैरेट की तरह, देखिए समझे, आप देखें, ये देखिए इसमें बैक साइड है बैरेट की तरह, साइड जा रहा है, ये फ्रंट में नहीं आएगा, ये बैरेट का जो है या ये जाएगा साइड में। जब वेयरर इसको पहनते हैं तो ये साइड में है, ये जिस जगह ये आपको दिख रखा है ये फ्रंट एरिया है, दिस वन, और ये है साइड एरिया। लेकिन आप अब जब न्यूज बॉय की तरफ देखेंगे तो न्यूज बॉय में क्या है, ये जो बैरेट का तरीके का जो हिस्सा है वो कहां पर आया, फ्रंट में आया है ना, विद वेरी स्लाइट विजर, बहुत कम विजर उसमें निकला हुआ होगा, तो ये आपका न्यूज बॉय है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हेड गियर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं बोनेट। बोनेट क्या है, हेड गियर टाइड अंडर द चेन विद अ स्ट्रिंग वाज स्पेशली लाइकली टू बी कॉल्ड ए बोनेट। देखिए ये हेड को कवर करेगा, क्राउन के एरिया को करेगा, हेड को कवर करेगा, लेकिन क्या है साथ में, ये चिन वाला जो एरिया है वहां पर नीचे बंधा हुआ होगा, तो उसको हाँ आप क्या बोलोगे, ऐसे हेड गियर को आप बोनेट कहेंगे। ये पुराने टाइम में अगर हम 90s की बात करें तो 90s के टाइम तक ये विमेन्स में एज अ फैशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बट नाउ अ डेज जो बोनेट का यूज किया जाता है, जो बेबीज हैं, बेबीज के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बेबीज कैप आपने उसको बांध दी, वो बार बार वो हाथ से उनको रोके रखना और खेलते कूदते समय वो निकल जाना, प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं ना हम तो हेड गियर के रूप में, तो कैप तो हट जाएगी, उसमें बांधने का कुछ है नहीं। अब क्या है, बच्चा सर्दी में पहना है तो खेलेगा भी, इधर उधर जाएगा भी, तो उस समय क्या करते हैं, उसको बोनेट पहना दोगे, ताकि बोनेट के नीचे आपके चिन के नीचे बांधने के लिए पट्टी या स्ट्रिंग दी हुई होगी, या डोरी पट्टी दी होगी, स्ट्रिप होगी या स्ट्रिंग होगी, तो उससे बांध देंगे तो वो बंधी हुई रहेगी। तो अभी सबसे ज्यादा जो बोनेट का यूज किया जाता है वो बेबीज में किया जाता है। देखिए ये 90s तक के टाइम में इस तरीके की जो बोनेट है वो यूज की जाती थी। जो इसका बैक एरिया है वो गैदर्स का रहता है, उसमें गैदर्स आए हुए रहते हैं, और ये फ्रंट की तरफ इस तरीके से बैक तक, जैसे कि आपको एक हमने हेड में थोड़ा सा ब्रिम जैसा दिखाया था वो होता है। या आपके अलग अलग कपड़े की बनाई जा, घरों में अभी बच्चों की जो देखा जाता है, वुलन की भी बन जाती है, नेटेड भी बनती है, कॉटन कपड़े की भी बन जाती है इसके अंदर, है ना। तो वो क्योंकि बहुत छोटे जो बेबीज होंगे, बिल्कुल जो टॉडलर्स होते हैं, उनको तो हेड को कवर करके रखा जाता है बेसिकली बच्चों को अच्छे से, तो उस समय क्या करेंगे, उसको कॉटन फैब्रिक की भी बना के पहना देते हैं, है ना। तो ये देखिए एक और है, इसमें आजकल जैसा जाए इस तरीके की मैं बात कर रही हूँ,
जो आप देखेंगे कि बेबीज में, किड्स में, छोटे छोटे बच्चों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हेडगियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेलमेट्स। हेलमेट्स हालांकि टू व्हीलर में आपकी खोपड़ी की सुरक्षा करने के लिए, ब्रेन की सुरक्षा करने के लिए ये एज अ रूल, एज अ ट्रैफिक रूल एक असेंशियल एक्सेसरी है। ये एक्चुअली प्रोटेक्शन के पर्पज से पहनी जाती है। लेकिन आप फैशन पे जब जाएंगे तो देखेंगे कि रैंप पर भी, फैशन शो में भी हेलमेट की अलग अलग स्टाइल्स, उसको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करके वो एज रैंप पर भी फैशन अटायर के साथ में उसको कैरी किया जाता है। राइट, देखिए फैशन एसेसरीज का जब फैशन शोज वगैरह होते हैं या एज अ हम खुद भी किसी भी ड्रेस को कंप्लीट लुक देना चाहते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके ड्रेस को कंप्लीट लुक क्या क्या एसेसरीज प्रदान कर रही है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जो वेदर है उस अकॉर्डिंग कौन कौन सी एसेसरीज है जो कि आपको यूज करनी चाहिए। नंबर 3 आपकी क्या है, कहीं कोई बॉडी में एबनॉर्मलिटी है, कहीं कुछ ऐसा है जो डिस्प्रोपोर्शनेट है, जो आपको छुपाना है, तो आप उसका यूज फिर एसेसरी का करेंगे। A helmet is a form of protective gear want to protect the head. More especially, a helmet complements the skull in protecting the human brain. इस क्या करेगा, ब्रेन को सहायता करता है, खोपड़ी को सहायता करता है ताकि ब्रेन सुरक्षित रहे आपका, है ना। डायरेक्ट ब्रेन सुरक्षित नहीं करता, लेकिन खोपड़ी को सुरक्षित करेगा तो अपने आप ब्रेन सुरक्षित है ना। तो इसमें ये है, since the 1990s the most helmets are made from resins or plastics which may be reinforced with fibers such as aramide. जो 90s से जो बनने लगे हैं, ये ऐसा इसलिए कहा है बच्चों क्योंकि उससे पहले जो हेलमेट बनते थे वो एक्चुअली मेटल के, जो वॉर में, युद्ध में यूज किया जाते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये तो हेलमेट तो पुराने जमाने से यूज किए जाते हैं, तो जब भी लड़ाइयां होती थी, युद्ध होता था, तो धातु के बने हेलमेट तब यूज किए जाते थे। तो उसके बाद में जो बात की जा रही है वो 1990 के बाद की बात की जा रही है कि उसके बाद स्लोली स्लोली ये रेजिन्स, प्लास्टिक जो कि उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ फाइबर सच एज एरामाइड्स उनको यूज किया जाता है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन गियर है। अगर मान लीजिए कोई माइंस में भी काम करना है जहाँ, तो वहां पर भी पहनेंगे ना इसको, तो हेलमेट को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एरामाइड जैसे फाइबर से इसको बनाया जाता है। एरामाइड के बारे में हमने पढ़ा था जब हम टेक्सटाइल फाइबर्स को स्टडी कर रहे थे। राइट, ये देखिए, ये एक फैशन शो में से लिया गया है। ये इस तरीके से हेलमेट है, वो रैम्पेट मॉडल ने फैशन शो में यूज किया था। राइट, आगे हम बढ़ते हैं। टर्बन्स। टर्बन्स क्या है, देखिए टर्बन जो इसको साधारण बोलचाल में अगर कहा जाए तो पग, पगड़ी, साफा, ये सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। राइट, अब ये किस में यूज की जा रही है, ये एक्चुअली ये ना सोशल स्टेटस का सिंबल भी है। कहीं क्या है कि कहीं पर ये सम्मान का सूचक भी होता है, और कहीं कहीं पे कुछ सेरेमनीज भी होती है, वो टर्बन या पगड़ी सेरेमनी हो गई, पग सेरेमनी हो गई, है ना, इस तरीके से भी किया जाता है। और कहीं पर तो मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ रिलीजन में तो ऐसा है, जैसे जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी होती है किसी व्यक्ति को, तो उसको ये एक्सेसरी एज अ रिगार्ड के तौर पे उसके सर पे पहना के उसको वो जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ये टर्बन अगर हम देखें तो बेसिकली 3 उसमें रिलीजन में, कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है एज अ हेडगियर। मुस्लिम्स, अरब एंड राजपूत एंड सिख्स, सॉरी 4। तो सिख्स में तो सिख कम्युनिटी तो क्या है, सिख कम्युनिटी का भी बिल्कुल आप देखें कि बच्चे भी, एडल्ट भी, सभी लोग इस हेडगियर को एज ए धार्मिक दृष्टिकोण से वियर करते हैं। ठीक है, और अब आप ये देखें, इसमें सबसे पहले सिख कम्युनिटी का इसमें थोड़ा सा मैंने दिखाया है। ये देखिए इस तरीके की जो है टर्बन, तो ये सिख के द्वारा प्रयोग की जाती है ना, इस तरीके की जो है टर्बन जो होगी, उसमें आप देखिए कान का ये पूरा हिस्सा बंधा है, और यहाँ पर इसमें क्या है, पीछे की तरफ कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त कपड़ा लटका हुआ नहीं है, छोर ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर है कपड़ा, उस ऐसे फॉर्म में बनी बनाई नहीं आती है। ये उसको चारों तरफ सिर के लपेट के और अलग अलग तरीके से देखो ड्रेप करके ये टाई की जाती है। एक्चुअली ये एक रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है, जो कि आप ये समझ लीजिए कि उसकी मीटर्स जो हैं वो डिपेंड करती है अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटीज में किस अकॉर्डिंग ये उसकी मीटर है। अब आप ये देखेंगे, दूसरा मैं दिखाती हूँ कि एक अरब्स का लिया गया है, ये है, ये इस तरीके का है। ये एक्चुअली क्या है कि डस्ट जो तो क्या कहते हैं,
रेतीला जो एरिया है, रेगिस्तान जैसा एरिया है, वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ना। तो धूप बहुत है, रेतीला है, तो उससे क्या है आपके गले के आसपास के एरिया को, सिर के, उसको बचा के रखेगा। और जो भी थोड़े बहुत धूल वगैरह के कण जो होंगे वो बाहर की तरफ से ही इस हेडगियर के बाहर की तरफ आगे निकल जाएंगे। तो ये है। अब आप इसमें देखेंगे अंतर की जो मैं बात बताऊं, इस हेडगियर में जो अरब्स का है, तो इस हेडगियर में देखिए साइड्स और आगे की तरफ इसका अतिरिक्त छोर आ रहा है, लेकिन एक हिस्सा तो यहाँ ऊपर हेडगियर में बांधते समय टाई हो गया, और बाकी का दूसरा हिस्सा ये लटकता हुआ हिजाब की तरह सामने दिख रहा है। पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए हिजाब की तरह ये नजर आ रहा है। अब ये हम जब राजपूत की बात करेंगे, जो बेसिकली मैं कहूँ सबसे ज्यादा राजपूत का जो है, ये राजस्थान कम्युनिटी में, अगर हम कहें राजस्थान में राजपूत कम्युनिटी में ये प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर ये सम्मान का सूचक है, ठीक है, शान का सूचक है, और किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का भी है, कि यदि मान लीजिए किसी को ये है कि पगड़ी मतलब उतार देना किसी की, या कुछ नहीं, हटा के कहना कि उतार के चले जाओ, या समथिंग ऐसे पुराने जमाने में प्रयोग किया जाता था। अब ये देखिए, ये राजस्थान का एक है, इसमें आप देखें ये कलरफुल जो पगड़ी बनी हुई है, ये लहरिया इफेक्ट की है, और ये यहाँ पर ये इस तरीके का जो है, ये जैसे कि मोर की कलंगी होती है उस तरीके का शेप देके, और लास्ट में एक एंड पीछे की तरफ छोड़ दिया जाता है। और बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे हैं जो बिना इस हेडगियर के कंप्लीट ही नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज भी है कि ये टर्बन जो है ये ऐसे कंसिडर की जाती है कि जितना अधिक बड़ी और कपड़े की बांधी जाएगी, वो उतना ज्यादा अधिक ये सम्मान की दृष्टि से देखने का एक समझा भी जाता है। आप कि लगभग ये देखें कि राजस्थानी की अगर हम बात करें, तो कुछ कुछ जगह पर 45 मीटर से अधिक कपड़ा भी इस टर्बन को बांधने में प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान के अंदर यूजुअली जो लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति इस रेक्टेंगुलर जो कपड़ा है उसको टर्बन की शेप देने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, राइट। सो आगे हम बढ़ते हैं, ये देखें। और टर्बन बांधने के बाद भी राजस्थान में एक और है, उस टर्बन के बाद में भी कुछ अलग अलग एसेसरीज से इसको डेकोरेट किया गया है। देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है एसेसरी का, तो और भी उसको सुंदर दिखाने के लिए ये माना जाता है कि पोशाक का सबसे महत्वपूर्ण भाग पगड़ी है। अगर मैं राजस्थानी कल्चर की बात करूं तो ये है कि किसी भी जब एक मैन जो पुरुष परिधान है उसको संपूर्णता पगड़ी प्रदान करती है राजस्थानी कल्चर में, राइट। सो आगे हम देखें, आगे नेक्स्ट हेडगियर है हमारा टियारा। टियारा है a jeweled ornament band worn on the front of a women's hair। ये women's hair पे पहना जाता है ना। और इसमें क्या है कि ये ऑर्नामेंट एक बैंड की तरह है, जो कि आगे की तरफ आएगा, है ना, आगे की तरफ इसको कवर किया जाता है। ये हेड को, आपका जो हेड एरिया है, जो आपका हेड एरिया के आसपास हेयर का एरिया है, उसमें केवल फ्रंट पोर्शन को ही कवर करेगा, ये हेड के पूरा राउंड हेड को कवर नहीं करता है। ये टियारा है, ये मेटल और ज्वेल इनका भी हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा, अगर हम कहें तो प्रीशियस मेटल्स भी इसमें हो सकते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं, और आपके मेटल्स भी जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे गोल्ड हो गया आपका, प्लेटिनम आपका हो गया है, या हो सकता है आपका सेमी प्रीशियस भी आप बना सकते हैं इसमें, है ना। आजकल तो फ्लावर्स वगैरह के भी देखें, जब रैंप पे फैशन शो के साथ में इसको किसी भी ड्रेस के साथ हेडगियर यूज किया जाता है, तो फ्लावर्स के भी बन जाते हैं, है ना, अलग अलग कुछ अलग अलग तरीके से गोटा पत्ती का यूज करते हुए भी टियारा बनाए जा सकते हैं। तो ये तो एक डिजाइनर की क्रिएटिविटी है कि वो किस तरीके से अपने गारमेंट को कंप्लीट लुक प्रोवाइड कराना चाहता है। ये टोटली डिपेंड, वो उसको किस मटेरियल का टियारा यूज करना है, वो डिजाइनर अपने ड्रेस को कंप्लीट लुक देने के हिसाब से चूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे टियारा का आप ये देखिए, ये इस तरीके से भी होता है ना। हाफ है, ये केवल बालों के ऊपर की तरफ के एरिया को फिट कर देगा। इस तरीके से टियारा यूज किए जाते हैं, है ना। अब आप देखिए क्राउन। क्राउन क्या है? सर्कुलर ऑर्नामेंटल हेडड्रेस worn by a monarch you as a symbol of authority। ये अगर हम कहें, ये प्रशासनिक कार्य जो देख रहे हैं उनकी अथॉरिटी का एक सिंबल भी प्रतीक है, कि मुकुट धारण करना, मुकुट ये सेम वो है, मुकुट उतारना, जैसे वर्ड्स जो है वो डिसरिस्पेक्ट करने वाली चीजों को दर्शाते थे पुराने जमाने में। अब तो खैर क्राउन एज अगर हम कहें वो बहुत कम, जैसे मोनार्क और उनको जो यूज करें हम
राजवंशी और रजवाड़ों द्वारा बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन ये पुराने टाइम में बहुत प्रयोग किया जाता था। ये देखिए, ये पूरा, और अब ये पूरा इस तरीके से होता है जो हेड को पूरा कवर करेगा। ये भी आपका मेटल हो गए जो कि, और आपके प्रीशियस मेटल हो गए, उसके अलावा आपका ज्वेल्स हो गए, जवाहरात हो गए, है ना, वो उन सबको लेके यूज किया जाता है। आज भी किसी को मान लीजिए किसी प्राइज के तौर पे कोई विनर है या कुछ है, तो उसमें इसको एज ए क्राउन दिया जाता है कि उस कि एज ए क्राउन कि आपको विक्ट्री के ऊपर भी, जैसे यूजुअली हम देखते हैं कोई फैशन शो पे है या फिर मान लीजिए कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तब इसको क्राउन का अभी भी यूज करते हैं। किसी ने हैंड रेस किया है, आप चैट बॉक्स में लिखें या कुछ कहना है, मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको। रेडमी, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, ये देखिए, ये इस तरीके से। अब हम बात करते हैं मास्क की। मास्क कोरोना पेंडेमिक में मास्क शायद सबके साथ में बड़ा अच्छा फैमिलियर हो चुका है, और हमें, मुझे लगता है कि काफी लंबे समय तक हमें मास्क को अपना एज ए गियर यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारे जो क्या कहते हैं फेस का जो एरिया है, माउथ और स्पेशली नोज, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी ये कुछ समय पहले पेरिस के एक फैशन शो का लिया गया है जो कोरोना के दौरान ही हुआ था, और उसमें जो रैंप वॉक हुई उसमें इस तरीके के मास्क का यूज किया गया है। तो ये देखिए, मास्क जो है ये स्पेशल क्या, आईज खुली रहेंगी, आईज के एरिया को कवर नहीं करेगा, लेकिन ये जो आपका नोज और माउथ है ये कवर कंप्लीट करेगा। ये कई बार क्या होता है, कहाँ कब कब यूज किया जाता है, देखिए, एक तो मैं को फैशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है। दूसरी चीज कहाँ कहाँ एज एसेसरी, जो समटाइम्स जो क्रिमिनल्स रहते हैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है, तब भी इसका प्रयोग करते हैं ना। और कुछ कार्निवल्स हैं उसमें भी मास्क का प्रयोग किया जाता है ना। और कुछ मान लीजिए डांसिंग वगैरह पार्टी है, कुछ ऐसा रखा गया है, उसमें मास्क यूज करके आप इस तरीके का पार्टी कर सकते हो, तो वहां पर भी ये मास्क यूज किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो अभी हाल ही के फैशन शो में प्रयोग किए गए थे, एक मास्क का ये आपको दिखाया गया है। दूसरा एक और है, ये देखिए, ये भी फैशन शो में ही रैंप पे मास्क का प्रयोग गया था, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए, कार्निवाल के मास्क है सारे, ये डिफरेंट अलग कार्निवाल्स में इस तरीके के मास्क जो है वो यूज किए जाते हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। हुड, हुड क्या है, देखिए, आपके सिर के ऊपरी हिस्से को कवर करेगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ चेहरे के दोनों साइड को भी कवर करेगा, उसे भी ढकता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका हुड। ठीक है, अब ये क्या है, अ कवरिंग फॉर द हेड एंड नेक एंड समटाइम्स फेस, हेड और नेक को कवर करेगा और कभी कभी चेहरे को भी ढक लेता है। ये देखें आप, ये जो है ये हुड है, ये अटैच्ड भी होती है। आप कहेंगे ये अलग से एक्सेसरी कैसे हो गई, ये तो हमारे जैकेट में अटैच होती है, बिल्कुल अटैच होती है, पर ये डिटैच्ड भी आती है, डिटैच्ड अलग से भी एक्सेसरी होती है ये, है ना। तो ये कहलाएगी आपकी हुड। आगे देखिए बड़े, विग, विग जो है अ कवरिंग फॉर द हेड मेड ऑफ रियल और आर्टिफिशियल हेयर्स, typically worn by judges and barristers in law courts or by people trying to conceal their baldness। देखिए, और ये कहाँ किया जाता है, फैशन में अगर आपको ऐसे थोड़ा सा रैंप पे आपके ड्रेस के साथ में जा रहा है, तो ये विग यूज की जाएगी, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट है किसी की, उसके बाल वगैरह कम है, पतले हैं, लेकिन अगर आपको किसी मान लीजिए आर्टिस्ट वगैरह है वो यूज करते हैं इसका, है ना, तो उसमें आपको देखना है, फैशन के दृष्टिकोण से देखना है। किसी ड्रेस के ऊपर मान लीजिए वो ड्रेस है और अब ये सोचा है कि इसके ऊपर तो बिल्कुल बगैंडी वाले और बिल्कुल दूर वाले बाल होने चाहिए थे, तो उस समय यूज किया जा सकता है ना। तो अब ये आपका दूसरा क्या है, जजेस, बैरिस्टर्स, लॉ कोर्ट पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा आपका क्या है कि जब सर से बहुत बाल कम हो जाते हैं, लगभग जैसे गंजापन जैसी स्थिति आ जाती है, तो उसको छुपाने के लिए भी विग का यूज किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम फैशन की एसेसरी की बात कर रहे हैं, तो फैशन एसेसरी में देखिए आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइनर को सोचना है कि मैं इस विग का अपनी ड्रेस के साथ किस तरीके से इस्तेमाल करूं। आपको यहाँ थोड़े से विग्स के मैं एग्जांपल दे रही हूँ।
ये देखिए दिस काइंड ऑफ विग, आप देखें आपकी किस ड्रेस के साथ कैसे जा सकती है ना, दिस काइंड। नेक्स्ट आप देखें ये, ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ हम जो फैशन एक्सेसरी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो पर्पस है यहाँ पे, ना तो बैरिस्टर्स और जजेस वाला कहीं कॉन्सेप्ट है, ना ही बेल्टनेस वाला, यहाँ क्या है, ड्रेस को कंप्लीट लुक कैसे दे रहा है, ड्रेस को अट्रैक्टिव कैसे दिखाया। तो आप अगर सोचते हो कि मुझे इसके यूज से मैं अपनी ड्रेस को कंप्लीट दिखा सकती हूँ कभी किसी फैशन शोज वगैरह में, तब आपको सेलेक्ट करना है इस एक्सेसरी को, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, देखिए ये हेयर इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं। मैंने आपको ये बोला ये आर्टिफिशियल कलर हेयर्स भी हो सकते हैं, रियल हेयर्स भी है। तो जो आर्टिफिशियल है तो आप अपनी ड्रेस के साथ जो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कलर्स की यूज करना चाहें तो वो इसको प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये जो है ये बैरिस्टर्स द्वारा जो प्रयोग की जाती है, ये देखिए कुछ विग के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपकी इतनी सारी मेरी स्लाइड्स में जो मैं पिक्स का कलेक्शन रखती हूँ उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो आप जो देखेंगे, आप विजुअलाइज जब चीजों को करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे ड्रेस में किसको कहाँ यूज करना है, मुझे अपने कलेक्शन, क्योंकि अभी आपने पूरा जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो के लिए आप पूरा स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर भी तो अपने अटायर को कंप्लीट करना है, उसमें एक्सेसरी भी तो दोगे। आपके जो फैशन स्केच बनाया है उसको एक्सेसरी के बिना कंप्लीट कैसे माना जाएगा, तो आप वहां पे तो अपनी एक्सेसरीज का यूज करोगे। तो वहां जैसे मान लीजिए विग की बात नहीं होगी, लेकिन हेड गियर में और क्या क्या की बात हो सकती है, हो सकते हैं आप अगर आपका मान लीजिए बीच वेयर आप बना रहे हैं तो आप हेड का कहीं यूज कर दें उसके अंदर, है ना। आप विंटर वेयर्स बना रहे हैं उसके अंदर तो विंटर वेयर के अंदर फिर आप कैप वगैरह का यूज करें। इसलिए आपको इस स्टेज पे फैशन एक्सेसरी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आप उसको गारमेंट जब आपका पूरा बन जाएगा, फैशन गारमेंट आपका कंप्लीट हो गया डिजाइनिंग के पार्ट के बाद में, तब आप ये देखेंगे कि मुझे अपने जो मेरा क्लाइंट है या कस्टमर है या फैशन शो में जो हमारी मॉडल है उसको एक्सेसरी के द्वारा मुझे कैसे कंप्लीट लुक देना है। आगे देखें, विग के बाद में बंडाना। बंडाना एक्चुअली क्या है, ये रेक्टेंगुलर कपड़ा है, ये रेक्टेंगुलर एक हैंकरचीफ आप मान लीजिए, जिसको क्या किया जाएगा, सिर के जो आपका फॉरहेड के ऊपर वाला हिस्सा है वहां से बांधते हुए आपके नेक के पास में टाई लग करके बांध दिया जाएगा। इसमें कोई स्ट्रिप नहीं होगी, कोई डोरी नहीं होगी, ये एक आपका सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, राइट। तो ये लार्ज कलर्ड हैंकरचीफ टिपिकली विद व्हाइट स्पॉट्स वॉन टाइड अराउंड द हेड और नेक। ये देखें आप, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे बंडाना में व्हाइट बीच बीच में जैसे डार्क ब्राउन हो गया इसकी सतह है, जमीन जो है, और बाद इसमें व्हाइट कलर की कुछ प्रिंट्स और डॉट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। ये देखिए फॉरहेड के पास का एरिया कवर करके और पीछे यहाँ पे टाई कर दिया, ये अक्सर बालों और फेस का बिल्कुल अच्छा सा डिफरेंट सा लुक दिखाता है, तो ये इसको हम बंडाना कहेंगे, राइट। नेक्स्ट आप देखें स्कार्फ। स्कार्फ ये जो अब हम कहेंगे इज ए पीस ऑफ फैब्रिक वोन अराउंड द नेक, और गर्माहट के लिए, सन को प्रोटेक्शन के लिए स्कार्फ सभी लोग परिचित हैं स्कार्फ से, ठीक है। और आपके जैसे मौसम अगर गर्माहट वाला है तो गले के आसपास अगर स्वेट जमा हो जाता है तो थोड़ा सा उसको साफ कर आप करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होता रहता है, जब गले के आसपास ये लगा रहेगा आपका जो स्कार्फ है तो वहां से थोड़ा सा भी जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस जगह पे। कुछ रिलीजियस धार्मिक रीजन की वजह से भी पहना जाता है। और ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वूल का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है, लिनन का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ दर्शाए गए हैं, सी इस तरीके से आप इसको अलग अलग स्टाइल में कैरी कर सकते हैं। आप ये इस तरीके से बना रहा है, आगे की तरफ सिर्फ एक सिंपल सिंगल नॉट डाल के आगे लटका सकते हो, थोड़ा सा हेड को कवर करके दोनों, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है ड्रेस को कंप्लीट लुक कैसे देना है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर होगा, बंडाना स्क्वायर है, ये आपका जो स्कार्फ है ये आपका ये रेक्टेंगुलर है। अब हम देखें, हम इसके बाद में मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। हमने हेड गियर्स पढ़ लिए, हेयर एसेसरीज में आपको सेपरेट नहीं बता रही हूँ, बट हेयर एसेसरीज भी आपकी सम जैसे वो है पिन्स है, वो सब भी आपका फैशन एसेसरीज में आएंगी। आपके क्लचर हो गए, बैंड हो गए, हेड बैंड हो गया, हेयर बैंड जिसे कहते हो आप उसको, है ना। उसमें क्लिप्स की भी अलग अलग वैरायटी हो गई, लाइक बनाना क्लिप हो गया, तो जो भी है वो भी आपका हेयर एसेसरीज के अंदर आएंगे। अब हम ये देखते हैं, हम ज्वेलरी, कल हमारा जो टॉपिक होगा कल के वेबिनार में वो हम ज्वेलरी के बारे में पढ़ेंगे।
तो वो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें। देखिए, पर्सनल ऑर्नामेंट सच एज नेकलेसेस, रिंग्स और ब्रेसलेट्स दैट आर टिपिकली मेड फ्रॉम और कंटेन ज्वेल्स एंड प्रीशियस मेटल। देखिए, ये क्या है, पर्सनल और व्यक्तिगत आभूषण है ये इसमें क्या क्या हो सकते हैं, नेकलेस, रिंग, आपका ब्रेसलेट्स, और ये अलग अलग तरीके के जो है ये, और आप देखेंगे ये कीमती धातु के बने हुए और क्या कहते हैं जवाहरात के होते हैं, जेम्स स्टोन्स वगैरह के इनके बने होते हैं। ज्वेलरी मे बी मेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, जेम स्टोन, प्रीशियस मेटल, बीड्स एंड शेल हैव वाइडली यूज। ये इनकी वाइड रेंज होती है जिनसे बने होते, बहुत लाइक ये मान लीजिए आप स्टोन की भी हो जाती है, स्टोन्स भी हैं, प्रीशियस मेटल भी है, बीड्स भी हैं। अभी वाले टाइम में तो हम देखें तो आप देखिए गोटा पत्ती की भी ज्वेलरी बन के आती है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स है उनकी ज्वेलरी भी आपको दिखाई देगी, बट वो चाहे वन टाइम यूज है लेकिन आपके अटायर को तो कंप्लीट कर ही रही है ना भाई, वो उसको आप इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के तौर पे नहीं देख सकते, बट फिर भी वो आपके अटायर को कंप्लीट कर रही होती है। तो ये आपकी है, उसमें आप देखें जैसे बीड्स है, मोती हो गए है ना, आपके शेल्स हो गए, तो उनको सबको यूज किया जाता है, प्रीशियस सेमी प्रीशियस दोनों तरीके की यूज की जाएंगी। आगे हम देखते हैं, देखिए ये ज्वेलरी का जो है सेशन, जो वेबिनार है वो नेक्स्ट है, पर ज्वेलरी इज स्टेटस सिंबल भी है। तो ये अपना है कि भाई इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, कौन इकोनॉमिक स्टेटस किसका कितना है, तो वो प्लेटिनम कौन यूज कर रहा है, गोल्ड कौन है, कई बार उन सब चीजों से भी इसको ज्वेलरी है वो देखी जाती है। डायमंड की ज्वेलरी हो गई है, प्रीशियस स्टोन्स की सबकी ज्वेलरी हो गई है, ठीक है, एमरल्ड की ज्वेलरी, तो वो एक स्टेटस सिंबल भी होती है। और ये लगभग महिलाओं के प्रत्येक जो शरीर का पार्ट है, जो सिर से लेके पांव के अंगूठे तक, ये आपको देखे माथे के लिए मांग टीका होगा, तो टो के लिए टो रिंग यूज करते हो, एंकलेट यूज करते हो, है ना, और उसके अलावा नोज पिन हो गई, और उसके इयररिंग्स में स्टड्स वगैरह हो गए, तो ये सभी के लिए लगभग उसको सबको सुंदरता सजावट के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं ना। अब हम आज जो भी समझा, आज की सेशन में जो भी पढ़ा, उसका थोड़ा सा हम इवैल्यूएशन कर लें, ताकि एक आपका फीडबैक भी पता चलेगा कितने अटेंशन से आपने पढ़ा है, कितना अटेंटिव रह के आपने सेशन वेबिनार अटेंड किया है। चलिए फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टियारा एंड क्राउन? टियारा और क्राउन में क्या डिफरेंस है, बताएं जरा प्लीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टियारा एंड क्राउन? टियारा एंड क्राउन में क्या डिफरेंस है? अभी हमने टियारा एंड क्राउन के बारे में पढ़ा है, लिखें चैट में। वॉइस आ रही है आपको मेरी? वेरी नाइस रितु जांगेड़, टियारा हेड के फ्रंट साइड को कवर करता है, वेरी नाइस। एंड क्राउन, क्राउन क्या करता है? ओके, वेरी गुड, तान्या करनवाल, राइट, क्राउन पूरे हेड को कवर करता है, वेरी नाइस वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेड गियर ऑफ सिख? सिख जो है उनके लिए कौन सा हेड गियर है? पगड़ी, कैप, हैट, बोनेट। व्हाट इज द राइट आंसर? पगड़ी, कैप, हैट, बोनेट। वेरी गुड आरती मौर्य। बेसबॉल इज अ टाइप ऑफ, बेसबॉल किसका प्रकार है? बेसबॉल से क्या समझ रहे हो? वेरी गुड संगीता, रितु आपका राइट आंसर है पिछले वाले क्वेश्चन का। अभी इसका आंसर करें, बेसबॉल इज अ टाइप ऑफ, बेसबॉल किसका एक प्रकार है, बताएं? बेसबॉल, वेरी नाइस सुमन रानी, तान्या वेरी गुड, आरती मौर्य यस, कैप, बहुत अच्छा।
Barrett is related to which fashion accessories? Barrett किस फैशन एक्सेसरीज से रिलेटेड है? बताएं, बैरेट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन दे देती हूं मैं आपको। हैट हो गया, टर्बन हो गया, आपका हुड हो गया, और उसके अलावा आपका हो गया एक क्राउन। बताएं जरा आप, 4 ऑप्शन। फिर रिपीट कर रही हूं मैं। हैट, कैप, बोनेट, टियारा या क्राउन। क्योंकि कंफ्यूज हो गए थे ना हैट और कैप में। कैप, यस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, न्यूज बॉय रिलेटेड टू विच फैशन एक्सेसरीज? वेरी नाइस, टेल मी तान्या। कैप, ओके, गुड। Next, which of the state turban size denotes person's position in society and length could be up to 45 मीटर? कौन सा स्टेट है जिसमें 45 मीटर तक हो सकती है टर्बन के जो कपड़े की लेंथ है? और कौन सा स्टेट है जो ये दिखाता है कि वो प्रतिष्ठा का सूचक है? वेरी नाइस, राजस्थान, गुड। ऋतु जांगी, आरती मौर्य, वेरी गुड। सोनिका, संगीता, नाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैट एंड कैप? हैट और कैप में मेनली क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस लिख दीजिए। आपको ऑप्शन मिलेंगे बट मैं जस्ट आपसे सिर्फ एप्रोप्रिएट आंसर आप इसमें लिख दीजिए। कैप और हैट में क्या डिफरेंस है? ब्रिम, पर किस में ब्रिम होती है ये तो बताओ, एक बार लिखो जरा। क्या हैट में होती है ब्रिम या कैप में होती है? वेरी नाइस सुमन, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता, आरती मौर्य, एक्सीलेंट। हेडगियर, तो हेडगियर दैट टाइड अंडर द चिन विद द स्ट्रिंग इज कॉल्ड। ऐसा हेडगियर जो कि सिर को ढकते हुए चिन के नीचे बांध दिया जाता है, क्या कहलाता है? स्ट्रिंग से, डोरी से, छोटी सी पट्टी से, क्या कहलाता है बताओ? हेडगियर दैट टाइड अंडर द चिन विद द स्ट्रिंग इज कॉल्ड। नो, स्कार्फ नहीं होगा निशा। वेरी नाइस संगीता, बोनेट, यस, वेरी नाइस गरिमा, बोनेट। Which of the following accessories is used by barristers? अब इसमें ऐसा ऑप्शन आ सकता है बट अब बैरिस्टर्स में हमने आपको भी बताया था, विग, टर्बन, हेड, कैप। बताइए। वेरी नाइस, विग, सुमन रानी, वेरी नाइस, आरती मौर्य। कुछ बच्चे बहुत फास्ट आंसर कर रहे हैं। वेरी नाइस संगीता, विग, सबका राइट आंसर है। ओके, चूज करेक्ट हेडगियर फॉर बेबीज। मान लीजिए क्वेश्चन अगर चूज करेक्ट हेडगियर फॉर बेबीज। ए, बोनेट, बी, हैट, सी, कैप, डी बेसबॉल। आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, बोनेट, यस निशा, दिस टाइम राइट आंसर, बोनेट, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आज के सेशन के लिए हम एज ए कर्टेसी थैंक्स देते हैं इन सभी को। और आपने अभी पूरा सेशन, अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। आपने पूरा वेबिनार अटेंटिव रह के अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के राइट आंसर देख के और भी अच्छा लगा। और ये आंसर क्वेश्चंस जो है ये कुछ सैंपल है, हम आगे आने वाले वेबिनार में 10-15 क्वेश्चन डेफिनेटली रोज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी आप देखिए, हम अपने वेबिनार को एंड करने की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सेशन में, नेक्स्ट वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे फैशन एक्सेसरीज का ज्वेलरी का जो पोर्शन है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस ओकेजन के अकॉर्डिंग कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, किस फेस के अकॉर्डिंग कौन सी ज्वेलरी, कौन से इयर रिंग्स उसमें वेयर करने चाहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, ठीक है, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।